मित्रों, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर अनाउंस हो चुका है। इंडिया की रिक्वेस्ट पे ये सीज फायर हुआ है। अमेरिका के ज़रिए इंडिया ने पाकिस्तान को कहलवाया कि हम मज़ीद लड़ना नहीं चाहते हैं, यहाँ पर आप सीज फायर कर दीजिए। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि इस जंग के अंदर फतह किसके हिस्से में आई। मतलब मैं देख रहा हूँ कि कुछ हिंदुत्ववादी जो चैनल्स हैं वो अभी तक लगे हुए हैं, एडिटेड फ़ोटोज़ लगा रहे हैं और ये सब कुछ चीज़ें कि बड़ी तबाही मचा दी है। ये वही लोग हैं जिन्होंने 2-4 रोज़ पहले तक पाकिस्तान के कई शहरों में इंडियन फ़ौज के घुसने की इतला दी थी, इंक्लूडिंग कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर। इंडियन जनता को ये झूठ बोलते रहे कि हम हर जगह घुस गए, इंडियन सेना ने पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया, और अब ये झूठी खबरें लगा रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा कोई नुकसान कर दिया पाकिस्तान का। तो देखना ये है कि दुनिया क्या सोचती है और दुनिया का क्या नैरेटिव है कि फ़तह किसके नसीब में आई है। इस हवाले से मैं आपको अमेरिका का एक बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट है नेशनल इंटरेस्ट, वो दिखाना चाहूँगा। इन्होंने लिखा है कि मिसाइल routed India's Air Force over Pakistan. The recent battle between Pakistani and Indian forces ended in an unambiguous victory for Pakistan. Unambiguous victory for Pakistan. ये इम्पोर्टेंट लफ्ज़ है, कोई डाउट ही नहीं है, कोई शक व शुबा ही नहीं है कि ये जंग पाकिस्तान जीत चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो कहते हैं कि in the run-up to open hostilities between the two warring subcontinental powers, many experts simply assumed that the Indians would trounce their Pakistani neighbors, given their larger size, manpower and military budget. यही बता रहे थे ना, हमारा बजट देखो और पाकिस्तानियों का देखो, हमारी फौज देखो और इनकी देखो, हमारा कोल्ड स्टाफ फलान ढिमका, यही बता रहे थे ना। तो ये कह रहे हैं कि हम भी यही सोच रहे थे, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, कि भाई उनकी इतनी बड़ी फ़ौज है, पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा बजट रखते हैं, पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा उनके पास रिसोर्सेज हैं, तो इंडियंस का पलड़ा भारी रहेगा, ऐसी सोच थी जंग से पहले। लेकिन येट इन द ओपनिंग आवर्स ऑफ द कन्फ्लिक्ट द पाकिस्तानीज सीम्स टू हैव गॉटन द बेटर ऑफ देयर इंडियन राइवल्स। ये तो कुछ ही घंटों में चित कर दिया उन्होंने, शुरुआती कुछ ही घंटों में ही ऐसा पटका है इंडियंस को पाकिस्तानियों ने कि सब हैरान हो गए। इन शॉर्ट, द रीसेंट बैटल बिटवीन पाकिस्तानी एंड इंडियन फोर्सेज एंडेड इन एन अनएम्बिगुअस विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। इट इज ऑल्सो अ वार्निंग टू द वेस्ट दैट चाइनाज मिलिट्री टेक्नोलॉजी एज सीन इन पाकिस्तान शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। और इंडियंस को जो धोया है पाकिस्तानियों ने, 80% पाकिस्तान के हथियार जो हैं वो चाइना से आते हैं। बड़ा केयरफुली पाकिस्तान की डिफेंस डॉक्ट्राइन डिज़ाइन की गई है। चाइना से जो 80% पाकिस्तान के हथियार आते हैं, इसमें एक स्ट्रेटेजिक एंगल आपको नज़र आता है। ड्यूरिंग द वॉर टाइम, नो मैटर जितनी भी जंग चले, नो मैटर ये 2 दिन चले, 10 दिन चले, 1 साल चले, पाकिस्तान की जो सप्लाई लाइन है कभी ड्राई नहीं होगी हथियारों की। बॉर्डर्स हमारे साथ लगते हैं, वहाँ पर वाखान का भी कॉरिडोर लगता है, सारा कुछ है। तो कई सारे ऐसे रास्ते हैं कि जहां से मुस्तकिल तौर पर अनलिमिटेड सप्लाई जारी रहेगी हथियारों की, और पाकिस्तानीज कैन फायर एट इंडियंस एट देयर विल, इंटेंस फायर खोल देंगे वहां से वो। तो सामने साइज की कोई ऐसा चिंता नहीं है कि वहां पर कोई 10 लाख फौज आ जाए या 15 लाख फौज आए। यहाँ से जो काउंटर होगा वो शदीद किस्म का होगा। इसके वो कह रहे हैं कि ये जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है ना, जिन्होंने चित किया इंडिया को, इंडिया के पास वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, राफेल इज अ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, वो कह रहे हैं तो इसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं करिए। ये बहुत ही कोई शानदार किस्म की टेक्नोलॉजी चाइनीज़ ने डेवलप की हुई है। पाकिस्तान वॉन यूजिंग चाइनाज डिफेंस टेक्नोलॉजी, नेवरदलेस द पाकिस्तानीज हैव डिप्लॉयड दिस सिस्टम विथ लीथल इम्पैक्ट। ये PL-15 और दीगर सिस्टम्स की बात हो रही है। With lethal impact in their growing conflict with India, their successful engagement downing 5 Indian Air Force warplanes is a tremendous blow to the Indian Air Force as well as to India's military. Tremendous blow. ये बहुत बड़ी मार पड़ी है। इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत बड़ी मार पड़ी है। वैसे ये 50 नहीं है, 60 है। ये आर्टिकल 2-4 रोज पहले का है। इसके बाद भी एक जहाज इंडिया का गिरा है, जिसको कल पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के स्पोक्स पर्सन है वो मीडिया के सामने आया, उन्होंने कंफर्म किया ये असल में 60 की
फिगर रही 6-0 की। यहाँ पर स्कोर यहाँ 6-0 रहा। इससे पहले 2019 में जो था वो 2-0 था और अब 2025 वाली लड़ाई में 6-0 रहा। तो कुल मिला के 8-0 दो लड़ाइयों के अंदर स्कोर रहा है इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स के दरमियान, विच इज़ ह्यूमिलिएटिंग आई वुड से। जिल्लत की बात है, वैसे बेइज्जती की बात है। 8 जहाज गिरा दिए, आप एक नहीं गिरा पाए। While any military engaging in a near-peer conflict can expect large number of its airplanes to be damaged or destroyed, the fact of the matter is that the Pakistanis were not supposed to be this effective. देखिए वही बात कर रहे हैं कि यार एक आध गिरा देते, दो कुछ तो होता, कुछ भी नहीं हुआ, डैमेज भी नहीं हुआ, किसी जहाज को गिराया नहीं, डैमेज तो करते वो भी नहीं हुआ। ये कैसे हुआ है? दिस इज सरप्राइजिंग। और इसीलिए इंडिया के अंदर भी जो संजीदा हल्के हैं उनको पता है कि ये बहुत बड़ी वारदात हो चुकी है इंडिया के साथ, बहुत बड़ी वारदात। मिलिट्री का नाम खराब हो चुका है। वो जो पेपर टाइगर की टैग चिपकी हुई थी वो मजीद कंफर्म हो चुकी है कि दिस इज इंडीड अ पेपर टाइगर मिलिट्री। ये सिर्फ ऑन पेपर बड़े दिखते हैं लेकिन ये हवा के भरे हुए हैं, सिर्फ इसमें जंग लड़ने की कैपेबिलिटीज़ नहीं है। अच्छा, सीज़ फायर के हवाले से जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी, पाकिस्तान ने जैसे ही काउंटर अटैक किया तो फौरी तौर पर इंडिया ने इसलिए रिक्वेस्ट की क्योंकि अगला जो मरहला होने वाला था जंग का, वो पता है क्या था? डू यू नो दैट क्या था? ये जितने भी अडानीज, अंबानीज, फला ढिमका, ये जितने टाटे बिरले हैं ना, इनकी जो एंटिटीज़ हैं वो दबरदूज हो जाती, सारी कमर्शियल एंटिटीज़। इंडिया की जितनी भी आप बिजनेस हब्स वगैरह जो देखते हैं, सेकंड फेज में इन्होंने उड़ना था, तो ये तो इंडिया को रन करते हैं। और नरेंद्र मोदी साहब को कान से पकड़ के कॉर्पोरेट सेक्टर इधर कर देता है तो ये इधर हो जाते हैं, दूसरी तरफ कर देते हैं दूसरी तरफ हो जाते हैं। वो जैसे बोलते हैं ये वैसे ही करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर इंडिया का। सेकंड जो स्ट्राइक होने जा रही थी गालिबन उधर होने जा रही थी। इंडिया की जो बिजनेस, सारा का सारा बिजनेस है, एक ही झटके में जबरदस्त हो जाता। तो उससे पहले ही सीज फायर अनाउंस करवा दी गई। $83 बिलियन के हवाले से मैं बात करता आ रहा हूँ, राइटर्स की खबर थी। इक्विटी मार्केट ने $83 बिलियन 2 दिनों के अंदर लूज कर दिए। अगर ये जंग 2-4 रोज मजीद खींची जाती तो ये जो नुकसान था ये कोई $1000 बिलियन के ऊपर पहुंच जाता, जो कि ऐसा डैमेज है जिससे रिकवर करना इंडिया के लिए मुमकिन नहीं होता। तो उससे पहले ही ब्रेक्स लगाने पड़े ना। ब्रेक्स लगाने के लिए फैसला तो नरेंद्र मोदी ने किया, वो सामने मीडिया के दरमियान भेज दिया विक्रम मिस्री साहब को, इंडिया का जो फॉरेन सेक्रेटरी है। अब विक्रम मिस्री तो डिसीजन मेकर नहीं है ना, उसने सिर्फ आकर मीडिया में ये अनाउंस किया कि भाई हम सफ़ेद झंडा लहरा रहे हैं, हमें बहुत मार पड़ी है, फैंटी लगी है, हम सीज फायर अनाउंस कर रहे हैं। इस पे जनाब वो बेचारे को गालियां पड़ी हैं, मुझे बहुत दुख हुआ। उसकी फैमिली को भी गालियां दी उन्होंने, हिंदुत्ववादी दहशतगर्दों ने। ये कोई बात हुई भला? ये कोई बात हुई? आप उनको गालियां दे रहे हैं। वो डिसीजन मेकर तो नहीं है ना विक्रम मिस्री, वो तो नरेंद्र मोदी डिसीजन मेकर है। लेकिन हिंदुत्ववादियों ने इतनी गालियां दी हैं बेचारे को, उसने अपना ट्विटर ब्लॉक कर दिया, उसने अपना ट्विटर। ये जरा देखिए द वायर क्या लिख रहा है। फॉरेन सेक्रेटरी लॉक्स एक्स अकाउंट आफ्टर विशियस social media abuse blaming him for ceasefire. Social media accounts trolled Misri calling him a traitor and went after his daughter too. गद्दार हो तुम, उसकी बेटी का क्या कसूर है? देख रहे हैं आप कितना बड़ा चूतियापा, जिसको मैं कहता हूं इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी ने पाल लिया है। आप इस यानी जाहिल ब्रिगेड का सोशल मीडिया पे इंडियन है अगर आपने कुछ भी सेंसिबल बात कर दी, आप इनका सामना नहीं कर पाएंगे। ये बेचारे लॉक करके चले गए अकाउंट अपना। अब इनका फैसला तो नहीं था, ये फैसला था नरेंद्र मोदी का। बुरा भला बोलना होता तो उसको बोलते, लेकिन उसको छोड़कर इसके पीछे पड़ गए सारे। इंडिया का नंबर 1 गद्दार ही ये बना हुआ है आजकल। अच्छा, ये सबीर भाटिया जो है, अभी जो मैंने आपको एक आर्टिकल दिखाया नेशनल इंटरेस्ट का, जिसमें ये बताया गया है कि क्लियरली पाकिस्तान जीत चुका है। तो सबीर भाटिया साहब एक बड़े एक्सपर्ट हैं उनके, वो भी कह रहे हैं कि दिस इज द प्राइज अ कंट्री पेज फॉर द सिंस ऑफ इट्स लीडर्स। ये जो हमारे ऊपर मुसलत हुए लोग हैं, इनके गुनाहों की सज़ा हमको मिल रही है। तो इन फैक्ट्स एंड फिगर्स के बाद मेरा नहीं ख्याल कि कुछ कहने की ज़रूरत है कि विक्ट्री किसकी रही है। क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि अनएम्बिगुअस विक्ट्री थी पाकिस्तान की और इसमें कोई डाउट की बात नहीं है।